ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। अर्थात पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन ना हो। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा दूरी पर। सिर के नीचे तकिया है तो उसे हटा लें। चश्मा उतार लें। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। शरीर पर कोई भी अनुकूल वस्त्र, क्योंकि जब हम लेटकर ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, इसलिए शरीर पर अनुकूल वस्त्र अवश्य रखें। पूरी तरह से अपने शरीर को समर्पित करते जाएं धरती माता की गोद में। अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो आप कोई भी सुखासन जिसे आप अंत तक स्थिर रख सकें, कोई भी आसन, सुखासन, पद्मासन या आलती पालती मारकर। अगर आप आलती पालती मारकर बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों के तलवे अपनी थाई से टच करें, तो आपको अधिक समय तक बैठने में सुविधा होगी। वैसे ध्यान में स्थिति अपने आप अपने समझ में आने लग जाती है। दोनों पैर के पंजे जब थाई से टच होंगे तो हमारी आलती पालती थोड़ी सी फैल जाएगी, तो आप स्थिति अपनी उस हिसाब से ठीक कर लें। दोनों हाथ ग्रिप कर लें या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, लेकिन सहज। अक्सर कहा जाता है जब भी बैठें तो सीधा बैठें, झुककर ना बैठें, क्योंकि जब हम सीधे होते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा 24 घंटे बरसती है, तो हमारी रीढ़ उसे खींचने में सक्षम हो जाती है। अगर हम मुड़कर बैठे हैं, झुककर बैठे हैं, तो हम उस ऊर्जा को उतना अधिक नहीं ले पाते हैं। आंखें कोमलता से बंद। अगर आप सोफे पर, कुर्सी पर ध्यान कर रहे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर न रखें। पैरों के नीचे कोई भी आसन या वस्त्र रख लें। अगर
थोड़े से भी सहारे की आवश्यकता लग रही हो तो आप बैठे हुए स्थिति में केवल हिप्स को सहारा दें, पीठ को अलग कर लें। पीठ को, कमर को बिल्कुल अलग कर लें। केवल हिप्स पर थोड़ा सा सहारा कुशन से या किसी भी वस्त्र से दे सकते हैं। गहरा श्वासों को गहरा करते जाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए आशा की किरण बहुत आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। श्वास को धीरे धीरे शरीर के अंदर उतरते हुए महसूस करते जाएं और अपने अंदर ये आनंद भरें कि आपका परमात्मा आपके शरीर में उतर रहा है। उस आनंद से भर जाएं। जैसे कोई त्योहार होता है, जैसे हम दीप जलाने को उत्साहित होते हैं, जैसे हम किसी तीर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारे कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। जैसे हम अपने किसी संबंधी से, जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, कभी हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं या उसके पास जाते हैं, ये श्वासों के अंदर उसी आनंद को भरें। हमारे परमात्मा हमारे शरीर के अंदर उतर रहे हैं इस समय। स्वागत करें उनका अपनी चमकती हुई आंखों से। श्वास को धीरे धीरे भीतर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। स्वागत करते जाएं निराकार का। मानो आपके ऊपर कोई आनंद बरस रहा हो। जैसे जैसे श्वास अंदर जा रही है, आपके परमात्मा आपके शरीर के अंदर उतरते चले जा रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है इसका। उस आनंद से भर जाए। केवल जोश की, केवल आशा की एक किरण हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल है। केवल एक किरण जोश से भरकर रखें अपने आप को। जब भी आप इस आसन की तरफ बढ़ें, आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि आपके परमात्मा आपके कदम बढ़ाने से पहले आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके अंदर ये जोश होना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को अपने भीतर उतरते हुए देखते जाएं। हम व्यवहारिक जीवन के कार्यों को करते समय अपने अंदर उत्साहित होते हैं उसके लक्ष्य को पाने के लिए, परंतु वो क्षणिक सुख देकर हमारे जीवन में दूसरा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। परंतु ये ध्यान का असीम आनंद का लक्ष्य है। ये आपको पूरी सत्ता के ऊपर राज करने के लिए तैयार करता है। बुद्ध ने पूरे मानव समाज के हृदय में स्थान पा लिया केवल इसी ऊर्जा के द्वारा। धीरे धीरे श्वास बाहर, देखते जाएं श्वास को बाहर जाते हुए उस असीम गहराई में, मानो उस इष्ट के चरण छूने जा रही हो हमारी बाहर निकलती हुई श्वासें।
फिर महसूस करते जाएं श्वासों को अपने भीतर प्रवेश करते हुए, अंदर जाती हुई श्वासें जो आपके अंदर इष्ट उतर रहे हैं, उनके चरण छूने का प्रयास कर रही हैं। हृदय से चरण का स्पर्श आपके स्वच्छ पवित्र हृदय के भीतर निराकार विराजमान। क्योंकि ध्यान की निरंतर गहराई से हमारे अंदर का ये स्थान उस निराकार के स्वागत के लिए तत्पर रहता है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं है जो उस निराकार को अंदर आने से रोक सके। हमारे विचार, हमारी बाहरी परिस्थितियां, हमारे विकार धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से ध्यान के गहरे अभ्यास से सब संभव है। एक बार एक बहुत ही छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत सुंदर मंदिर स्थित था। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी, ऐसी वहां मान्यता थी कि जो भी इस मंदिर में जाता है उसका जो लक्ष्य होता है उसे वो मिल जाता है। एक व्यक्ति जो उसी पहाड़ी स्थान पर निवास करता था, वो कभी उस मंदिर में गया नहीं था। 10 मील का रास्ता। उसके मन में प्रश्न आया कि इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी एक बार उस मंदिर को देखाऊं, दर्शन कराऊं उस परमात्मा के, उस दिव्य स्थान के। पहले के समय में प्रकाश की व्यवस्था इतनी अधिक नहीं थी। उस व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि आज संध्या के समय मैं उस मंदिर की ओर बढ़ूंगा। एक लालटेन उसने अपने पास रख ली। जैसे ही वो कुछ कदम चला, उस व्यक्ति को आभास हुआ कि ये छोटी सी लालटेन कहां तक सहारा देगी। रास्ता तो बहुत लंबा है, 10 मील। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। नहीं, मुझे सुबह का इंतजार करना होगा, मैं ये रास्ता नहीं पार कर पाऊंगा। और वो निराश होकर उसी स्थान पर बैठ गया। धीरे धीरे अपनी श्वास को देखते जाएं अपने भीतर उतरते हुए।
पूरी तरह से आपके शरीर को प्रभाव में ले चुकी है ये श्वासें, क्योंकि निराकार का प्रभाव है। धीरे धीरे श्वास बाहर जाती हुई इतनी देर में एक फकीर वहां से उस पगडंडी पर आ रहा था। उसके हाथ में एक टिमटिमाता हुआ दीपक था। वो मंदिर की तरफ चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस व्यक्ति ने उस फकीर को रोक दिया। अरे, तुम इस छोटे से दीपक के सहारे मंदिर तक कैसे पहुंचोगे? फकीर ने कहा कि इस दीपक का प्रकाश जितने क्षेत्र में है उसमें एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर मैं ये रास्ता क्यों पार नहीं कर लूंगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, रास्ता तो लंबा है। तो फकीर ने कहा, जब हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो इस दीपक का प्रकाश भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा और एक एक कदम से अधिक कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं चल पाया। एक एक कदम करते करते उस मंदिर की सीमा आ जाएगी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले, मैं सुबह का इंतजार कर रहा हूँ मंदिर तक जाने के लिए। फकीर ने कहा, उठो, तुम्हारे पास तो लालटेन है। लालटेन का प्रकाश तो दीपक के प्रकाश से अधिक है। जितना तुम कदम बढ़ाओगे लालटेन का प्रकाश और आगे के रास्ते को प्रकाशित कर चुका होगा। एक आशा की किरण, केवल उसी की आवश्यकता है इस जीवन में। कदम तो हमारा इस रास्ते पर बहुत सुंदर रखा गया, परंतु आशा की किरण को परिवर्तित नहीं होने देना है। हर अनुभव में परमात्मा को देखना है, यानी प्रकाश में अगर हम एक कदम आगे रख पा रहे हैं तो ये केवल और केवल निराकार का ही आशीर्वाद है, केवल उसी का प्रभाव है। क्योंकि आशा जैसे ही हमारे अंदर भरती है हमारा कदम उठ जाता है। हमें केवल उस आशा के दीपक को संभाल कर रखना है, अपने उत्साह को संभाल कर रखना है, जीवन की परिस्थितियों को बीच में बाधा नहीं बनने देना है। हमेशा उस फकीर के दीपक को याद रखना है जो हमारा अगला कदम उठवा रहा है, जो हमारे हर कदम के लिए प्रकाश दे रहा है। उस दीपक को याद रखना है। उस आशा के कारण वो व्यक्ति फकीर के साथ साथ उस मंदिर में प्रविष्ट हो गया, जो कि निराशा में उसी स्थान पर बैठ गया था। ये उत्साह बहुत आवश्यक है। उत्साह से हम अपने रास्ते को आगे आगे प्रकाशित करते चले जाएंगे। हमारा रोज का कदम नया कदम होगा। हम रोज आनंदित होंगे उस कदम को रखने में। हम तड़प उठेंगे अगले कदम को उठाने के लिए।
हम 12 बजे की प्रतीक्षा करेंगे। केवल इसी उत्साह की आवश्यकता है इस डगर पर, क्योंकि पैर पीछे खींचने के तो बहुत कारण मिल जाएंगे। चलो आज नहीं तो कल सही। अपने आप को बिल्कुल विचलित ना होने दे। परिस्थितियां जीवन में ऐसे ही खड़ी रहेंगी, परंतु जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में चलते चले जाएंगे, आप अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। आप हर व्यक्ति को उस मंदिर की तरह अपने पास ही पाएंगे, अपनी पहुंच में पाएंगे, जिन सहारों को आज आप ढूंढ रहे हैं। वो सभी सहारे इस ऊर्जा के सामने बिल्कुल शून्य है। भरी सभा में द्रौपदी का कोई भी भला नहीं कर पाया। हर रिश्ता उसका वहीं पर मौजूद था। हर रिश्ता, जिसको भी आप देखना चाहें, हर रिश्ता था उस सभा में। परंतु इस ऊर्जा ने, इस शक्ति ने ऐसे कठिन मोड़ पर द्रौपदी का सहारा, द्रौपदी का साथ दिया। हमें केवल उस निराकार के ये सभी स्वरूप याद रखने हैं, अपने जीवन को उत्साहित करने के लिए। जब बुद्ध उंगली मार की तरफ बढ़ रहे थे तो पूरे गांव ने दरवाजे बंद कर रखे थे। कोई भी व्यक्ति बाहर आकर खड़ा नहीं हुआ कि बुद्ध को आवश्यकता पड़ गई तो। परिस्थितियां ऐसे ही हैं। बहुत मजबूत दीवार हमारे हाथ में आ गई है, बहुत मजबूत रास्ता। और धन्यवाद करें उस परमात्मा का, जिसने समय रहते, हमारी श्वासों के रहते, हमें इस रास्ते पर प्रेरित कर दिया। भर जाए धन्यवाद से, जितना हो सके धन्यवाद करें। अपने ऊपर उस आनंद वर्षा को महसूस करते रहें कि आपके निराकार ने आपका हाथ थाम लिया है। अब किसकी आवश्यकता है, किसका रास्ता देख रहे हैं? कौन आपका साथ छोड़कर जा रहा है, कौन आ रहा है? कौन सा धन चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए? हमें शरीर का दुख, जब हमारा शरीर पीड़ित होता है तो हम इस रास्ते पर अपना कदम रख पाते हैं, क्योंकि हम निराश हो जाते हैं अपने शरीर के कारण। हम अपने संबंधों में जब परेशान होते हैं, जब उनसे विचलित होते हैं, तो हम इस रास्ते पर कदम बढ़ा पाते हैं। ये वरदान है हमारे लिए। अगर आप शरीर से पीड़ित हैं तो ये इस रास्ते पर कदम रखने के लिए वरदान से कम नहीं है। आप इसे उसका आशीर्वाद समझें। अगर कोई संबंध हमें इस समय पीड़ा दे रहा है, हमसे दूर है या किसी कारण से कुछ और समस्या है, आप उसे अपना आशीर्वाद समझें। निराकार खड़ा है आपके लिए। हर किसी के लिए संभव नहीं है ये, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आज आपको उसने ये रास्ता दे दिया। आपका मोह अपने उस संबंध से
आपके अंदर कम हो गया। अब आप निराकार की तरफ बढ़ पाएंगे। दोनों हाथ पसार कर आप उसे स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस मोह की दीवार ने जकड़ रखा था। ये संकेत है हमें इस ध्यान पर आगे बढ़ने के लिए। इसे आशीर्वाद समझकर आगे बढ़ते जाएं। रुके नहीं, निराश ना हो। अगर हम शरीर से पीड़ित होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कष्ट अपना स्थान बना लेते हैं, रोग अपना स्थान बना लेते हैं, तब हम फिर व्यावहारिक जगत में उसका इलाज ढूंढते हैं। हम चलते हैं एक डॉक्टर से दूसरे के पास, तीसरे के पास, जो जगह कोई बता दे वहीं। लेकिन जो अपने पास विद्यमान जड़ी बूटी थी, हम उससे बेखबर थे। इस शरीर का धन्यवाद, इस रोग का धन्यवाद जिसने हमें इस ईश्वर से जोड़ दिया, निराकार से जोड़ दिया। हम धन को इकट्ठा करते रहते हैं, इतना तो भी कम, और तो भी कम। अरे बीमारी आ गई तो ये सब बह जाएगा। मतलब हम ऐसी चीजों के लिए धन जोड़ रहे हैं कि बीमारी भी आए, कि हम धन खर्च करने को तैयार हैं। तो पहले हम धन को जोड़ने में लग जाते हैं, अपने शरीर के रोग हम इकट्ठे कर लेते हैं। जब कभी धन की कमी होती है तो हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि तब हमारे अंदर इच्छा होती है उस धन को जोड़ने की, और चाहिए और चाहिए। क्योंकि अगर धन की कमी में ईश्वर से जुड़ा जाए तो हर भिखारी ईश्वर से जुड़ जाए, हर भिखारी बुद्ध बन जाए। धन की कमी हमारे अंदर लोभ पैदा करती है, वही लोभ हमारे अंदर रोग और हमारे संबंधों में दरार पैदा करता है। अपने आप को धन्य माने, जिस भी कारण से आप इस रास्ते पर आ गए, आप उस निराकार की कृपा के पात्र बन गए। हर कोई नहीं बन सकता। जब माँ साथ खड़ी होती है तो बालक को गली में किसी भी बच्चे से भय नहीं होता, और जब वो देखता है अपने आसपास की माँ नहीं है तो उसको कोई भी आता हुआ व्यक्ति भयभीत कर देता है। आप तो निराकार की गोद में हैं। आनंदित हो, बहुत बड़ा कारण है आपके पास आनंद का। व्यावहारिक जीवन के सुख तो आप देख चुके, केवल क्षणिक सुख हैं। थोड़े से समय उसका आनंद मिलता है, फिर कोई ना कोई दुख का कारण बन जाता है। परवरदिगार ने आपकी बाह पकड़ी है, कोई सस्ता खेल नहीं है ये। उस निराकार ने आपको स्वीकार किया है। स्वीकार करें उसे, स्थान दें उसे। एक बार दो देशों में, जापान में युद्ध हो गया।
दो शहरों में। एक के पास बहुत अधिक शक्ति थी और एक के पास उससे 10 गुना कम शक्ति थी। दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। जिसके पास कम शक्ति थी उसे भली भांति पता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं उससे 10 गुना कम शक्तिशाली हूं। सारे ही विचार नकारात्मक, यानी कि प्रयास भी न कर पाना। सैनिकों ने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। एक सैनिक 10 सैनिकों से युद्ध कैसे कर सकता है? हम युद्ध नहीं करेंगे। सैनिकों ने मना कर दिया। अचानक राजा के दिमाग में एक युक्ति आई। एक फकीर को राजा ने सेनापति बना दिया। फकीर ने पहले तो कहा कि मेरे पास तो कुछ युद्ध का सामान भी नहीं है, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। फिर उसने सहज ही स्वीकार कर लिया और वो फकीर को सेनापति बनाकर युद्ध के लिए भेज दिया। फकीर अपने साथ थोड़ी सेना लेकर युद्ध की तरफ चल दिए। फकीर ने कहा कि रास्ते में मंदिर है, पहले हम मंदिर में अपना माथा टेकेंगे, उसके पश्चात हम भगवान से आज्ञा लेंगे कि हम आगे जाएं या ना जाएं। सभी सैनिकों ने हामी भर दी। सब मंदिर में प्रवेश कर गए। उस फकीर ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। फकीर ने कहा, हे परमात्मा, अगर आप आज्ञा देंगे, अगर आप हमारी जीत निश्चित करेंगे तो हम उसे इस सिक्के में स्वीकार करेंगे। अगर ये चित हुआ, अगर इसका ऊपरी भाग ऊपर आ गया तो हम आपका आशीर्वाद समझेंगे, और अगर इसका विपरीत ऊपर आया तो हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, अर्थात हम जीत ही नहीं पाएंगे, हम ये स्वीकार कर लेंगे। फकीर ने सभी सैनिकों से ये प्रस्ताव रख दिया कि इस सिक्के को मैं हवा में उछाल रहा हूं, अगर इसका हेड ऊपर आ गया तो हम आशीर्वाद समझेंगे परमात्मा का, क्योंकि हम इस समय मंदिर में खड़े हैं और हम युद्ध के लिए चलेंगे, और अगर टेल आ जाता है तो हम वापस चल देंगे, हम युद्ध में नहीं जाएंगे, अर्थात हमारी हार निश्चित है। फकीर ने सिक्का हवा में उछाल दिया और सिक्के पर हेड आ गया। सारे सैनिक जोश से उछल गए कि अब तो ईश्वर का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। फकीर बढ़ गए पूरी सेना लेकर और कहते हैं उस दिन वो युद्ध में जीत गए। एक एक सैनिक ने 10-10 को हराया।
जब वो युद्ध जीतकर वापस आ रहे थे तो फकीर ने कहा कि मंदिर में हम धन्यवाद अवश्य करेंगे परमात्मा का। सभी सैनिक फिर से मंदिर में आ गए। सबने परमात्मा का धन्यवाद किया इस बार। फकीर ने कहा, ये सब तुम्हारे उत्साह के कारण संभव हुआ, क्योंकि इस सिक्के में तो दोनों तरफ हेड था। इस सिक्के को ध्यान से देखो। अगर तुम्हारे अंदर वो जोश नहीं होता तो तुम उस युद्ध को जीत नहीं पाते। इसलिए जब भी किसी रास्ते पर आगे बढ़ो तो परमात्मा को अपने साथ पाने का उत्साह अवश्य होना चाहिए। केवल उत्साह, जोश के कारण आप इस युद्ध में सफल हुए। यही जोश हमें इस ध्यान की लक्ष्य को, ध्यान की स्थिति को पाने के लिए, इसी जोश की आवश्यकता है। हमें भी अपने सिक्के पर हेड को ही देखना है। अगर बुद्ध बीच में निराश होकर वापस आ जाते हैं तो क्या वो दुनिया पर राज कर पाते? क्या वो सबके हृदय में उतर पाते? ये उनका जोश था। वही जोश हमें लेकर बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं। समर्पित करते जाएं अपने आप को और धन्यवाद करें प्रभु का हर परिस्थिति के लिए जो सहायक है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए। हर परिस्थिति का धन्यवाद। लक्ष्य छोटा नहीं है। लक्ष्य को छोटा रखना भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य तो हम व्यावहारिक जीवन में रखते ही हैं। पूरा ना हो तो निराश भी हो जाते हैं। लक्ष्य बड़ा रखें क्योंकि निराकार है सामने, तो लक्ष्य भी निराकार है। एक एक कदम पर उसके साथ को महसूस करते जाएं। हर कदम पर आनंद से भरे रहे। चाहे आप किसी भी रास्ते पर हो, अपने कदम में उस ईश्वर के कदम को महसूस करते जाएं। अब आप अकेले नहीं चल रहे हैं। अब आपके कदम में उसका कदम है। अब आपकी सोच में उसकी सोच है। व्यावहारिक जीवन तो केवल एक प्लेटफॉर्म है हमें ध्यान में ले जाने के लिए। व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता है, वो हमारे इस रास्ते को सुंदर बनाता है, क्योंकि उसी के कारण तो हम इस रास्ते पर आ पाए। आनंद से भरते रहे, हर क्षण आनंद को, हर क्षण उस निराकार को अपने साथ महसूस करते रहे, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ। किसी से बात करें, पूरे जोश में करें, उस निराकार की बात करें, अपने ध्यान की बात करें, उस आनंद की बात करें।
ऐसी बात करें उस निराकार की आपके वाणी से रस टपकने लगे। आपके सामने वाला भी भाव विभोर होकर अपने आप को धन्य समझे। हर क्षण धन्यवाद करें उस निराकार का। नानक के कमरे में दीपक जल रहा था। माँ ने कहा, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अब ईश्वर को कल पुकार लेना। इतने में बाहर पपीहे की आवाज आई। नानक ने कहा, माँ अभी तो पपीहा भी नहीं सोया है, वो भी अपने इष्ट को पुकार रहा है, तो मैं कैसे सो जाऊं। इतनी लगन कि उसके अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। चमत्कार बन जाने दे अपने अंदर उस इष्ट को, उस निराकार को। आपके पूरे शरीर में इस समय ऊर्जा का प्रकाश। पूरा शरीर प्रकाशित है इस ऊर्जा से इस समय। चारों तरफ पूरे कमरे में ये प्रकाश इस समय फैल चुका है। आपका पूरा कक्ष भर गया है आपके निराकार की ऊर्जा से। सुरक्षा कवच है आपके चारों तरफ। फिर चिंता किस बात की। सुरक्षित हैं आप निराकार की गोद में। पूरे विश्व पर ये ऊर्जा इस समय प्रवाहित हो रही है। आपके घर के एक एक कोने में आप इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में। पूरे विश्व पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जो व्यक्ति आज परिस्थितिवश संकट में है, उन सब पर इस ऊर्जा का प्रभाव। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो 24 घंटे बरस रही है। हमें केवल अपने शरीर को इसके काबिल बनाने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में स्वतः ही ये ऊर्जा बह निकलती है।
महसूस करते जाएं। उस आनंद को, उस निराकार के आनंद को। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।